हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग अपने बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस दोनों के इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये अपना 30वां वीडियो है। इसके बाद 29 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एंड अगर आपको कोई वीडियो नहीं दिखा है तो आप लोग सीधे कॉमर्स सेशन चैनल ओपन करके हम लोग के प्ले सेक्शन में जाके आराम से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि वीडियो कहाँ पे है, मिल नहीं रहा है। तो सीधे कॉमर्स सेशन के पेज में जाइए, वहां पे वीडियो को देखिए। एंड दोस्तों, इस आपके एमसीक्यू के अंदर बहुत सारे एमसीक्यू को आ सकते हैं जो आपने नहीं पढ़ाई किया है। तो अभी आप लोग समझते चाहिए, बाद में जब जो टॉपिक छूटा गया है, जो बच गया है, उसको जब पढ़ाया जाएगा तो आपको वो टॉपिक भी समझा दिया जाएगा। अभी ये एमसीक्यू आपके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत कॉमन होंगे एंड कुछ थोड़े से टेक्निकल हो सकते हैं दोस्तों। वैसे तो मैक्सिमम कॉमन ही आपके क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, पहला आपका क्वेश्चन है, माइनिंग ऑफ कोल कम्स अंडर। माइनिंग ऑफ कोल किसके अंदर आता है दोस्तों? मैंने आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो दोस्तों, ये आपका आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये इसका आपका आंसर है। An industry which is involved in analyzing and separating one basic material to obtain different product is called। एक बेसिक मटेरियल से बहुत सारे सामान निकलते हैं। तो दोस्तों, ये आपका आता है एनआईटी का इंडस्ट्री। ये आपका सही आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं, बट अभी आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप के अंदर आता है? तो साइज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, बिजनेस का यूनिट का साइज, बिजनेस का प्लांट मतलब फैक्ट्री का लोकेशन, या ऑर्गेनाइजेशन एक कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना है, अभी पढ़ाया जाएगा। एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आता है? तो दोस्तों, ऑड खोजते हैं इसके अंदर। इंक्रीज प्रोडक्शन, एक बिजनेस प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता है। इंक्रीज मोराल, ये भी करना चाहता है। इंक्रीज मैनेजर एफिशिएंसी, ये भी करना चाहता है। तो ऑड क्या है दोस्तों? इंक्रीज द साइज ऑफ मार्केट, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इंक्रीज द साइज ऑफ मार्केट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, एल्फ्रेड वेबर जो थे, उनको जर्मन इकोनॉमिक्स कहा गया। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो साइजेंट फ्लोरेंस थे, उनको इंग्लिश इकोनॉमिक्स कहा गया। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आपको नहीं पता होगा। अब प्लांट और एक चैप्टर है जो अपना बचा हुआ है, जो कि आपको पढ़ाना बाकी है, बट अभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। प्लांट लेआउट इज कंसर्न विद, मतलब प्लांट मतलब फैक्ट्री की जो ढांचा होता है वो किससे कंसर्न है? इंटरनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो होगा ही नहीं। फ्लो प्रोसेस फ्लो चार्ट, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, प्लांट लेआउट इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ। ये किस प्रिंसिपल से गवर्न होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, एक बिजनेस की फैक्ट्री फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लो भी होनी चाहिए, सब सामान फ्लो हो सके। सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिसको कोई डाउट है वो जाके हम लोग का बिजनेस मैनेजमेंट के पेज के अंदर ये पूरा चैप्टर देख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन। प्रीवियस ईयर में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे बीकॉम में, एंड एमकॉम में तो भैया 5 से 6 क्वेश्चन हर साल रहते ही रहते हैं। ठीक है। तो ट्रेड यूनियन किसका फॉर्म है दोस्तों? एसोसिएशन का फॉर्म है। ठीक है। पूर्व कब आया था? यूएसए में आया था। ठीक है। एंड दोस्तों, मदरलैंड ऑफ काइटा, तो जर्मनी इसका आंसर है। आपको बता चुके हैं मैं पहले आपको वीडियो के अंदर, बट डिस्कस किया गया था। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, काइटेक किसका कॉम्बिनेशन है? तो प्रोड्यूसर इसका कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। काइटेक किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्रोड्यूसर का कॉम्बिनेशन होता है। अब दोस्तों, जैसे चैप्टर हमने अभी पढ़ा नहीं, तो इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। अभी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे जो कंसेप्ट था वो फर्स्ट डिस्कवर इन जर्मनी में हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ रैशनलाइजेशन? तो स्टैंडर्डाइजेशन, मैकेनाइजेशन, ऑटोमेटेशन, ये तीनों इसका प्रिंसिपल है। ठीक है। रैशनलाइजेशन इज डैश, आपका क्या होता है? मूवमेंट फॉर रिफॉर्म, टू फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट, टू फॉर कंट्रोल, टू फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। तो मूवमेंट ऑफ रिफॉर्म, किसी चीज के अंदर रिफॉर्म चेंज आने के लिए, ये इसका आंसर है। दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफडब्ल्यू टेलर, ये तो सबको पता होगा। हु इज द ऑथर ऑफ बुक एंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफडब्ल्यू टेलर, इसका आंसर होगा। हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड एट वर्कशॉप लेवल? ये वर्कशॉप लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर एफडब्ल्यू टेलर होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता था। मेंटल इवोल्यूशन इज द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि आपका दोस्तों एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर, इंपॉर्टेंट है। एफडब्ल्यू टेलर ने एक बुक लिखी थी सॉफ्ट डायमंड, वो किस ईयर में पब्लिश की गई थी? 1903, 1903। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट को और क्या कहते हैं? टेररिज्म कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसे पता नहीं होगा।
एमोनी नॉट डिस्कॉर्ड इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब आते हैं बाकी क्वेश्चंस के ऊपर। मैनेजमेंट दोस्तों साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। अगर आपके ऑप्शन में तीनों दिया हुआ है एंड ऑल ऑफ द अबव भी दिया हुआ है तो आप ऑल ऑफ द अबव को मारेंगे। वैसे तो ये साइंस और आर्ट होता है, केवल प्रोफेशन नहीं होता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे साइंस अलग से दिया है, आर्ट अलग से दिया है, प्रोफेशन अलग से दिया है, तो इसे हमको ऑल ऑफ द अबव पे टिक करना पड़ेगा। ठीक, वैसे तो साइंस और आर्ट होता है, और साइंस ठीक है आपको ही पता ही है, मैंने बताया था अच्छे से आपको। दोस्तों मैनेजमेंट एक कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड है, नन ऑफ द अबव, बोथ या ओपन। दोस्तों मैनेजमेंट एक ओपन सिस्टम है जहाँ पे सब लोग अपने विचारों को व्यक्त व्यक्त कर सकता है, अपनी थिंकिंग को बता सकता है। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ दोस्तों फिजिकल साइंस, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक है दोस्तों, यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है, कॉमर्स या फिर सोशल साइंस। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था अच्छे से, तो ये देखिए सोशल साइंस इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इसका आंसर होगा, बच्चे को भी पता होगा। विच इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग। दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर नहीं लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन के अंदर आएगा वैसे तो। हु हैज क्लासिफाइड मैनेजमेंट इनटू 5 कैटेगरी, किसने 5 कैटेगरी के अंदर मैनेजमेंट को पढ़ा था, तो हेनी फो इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द मैनेजर फंक्शन इज रिलेटेड टू फाइंडिंग मैन एंड सीइंग द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग इसका आंसर देख के पता चल जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, फोरमैन तो आएगा नहीं, ब्रांच मैनेजर आएगा नहीं, सुपरवाइजर आएगा नहीं, आएगा मैनेजिंग डायरेक्टर अपना। ठीक है दोस्तों, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा नहीं, डिप्यूटी मैनेजर को कि डिप्यूटी भी जगह आ गया, मैनेजर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर इज डैश मैनेजर। दोस्तों टॉप का तो होगा नहीं, सुपरविजी का होगा नहीं, मिडिल लेवल का ही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन जगह हुआ आगे। फोरमैन इज पुट इनटू कैटेगरी ऑफ, फोरमैन कहाँ आएगा, सुपरविजी मतलब ऑपरेशनल लेवल के अंदर आएगा। इसका 3 नाम था, लोअर लेवल, सुपरविजी लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग प्रीसीड, प्लानिंग दोस्तों किसके पहले आता है, प्लानिंग के पहले, ऑर्गेनाइजिंग के पहले प्लानिंग आता है। प्रीसीड मतलब किसके पहले आता है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में। हु सेड फादर ऑफ, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो एफडब्ल्यूटी आपको पता ही होगा। हु हैज रिटन बुक शॉप मैनेजमेंट, तो एफडब्ल्यूटी ने बुक लिखी है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं आगे। दोस्तों हु propounded द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, एफडब्ल्यूटी ने दोस्तों ये कहा था। और हु हैज गिवन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्लो, ये भी आपको पता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्लो, ये भी मैंने आपको बताया था। इन हाउ मेनी कैटेगरी हेनरी फ्लो डिवाइडेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को हेनरी फ्लो ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पे देखिए 5 तो है ही नहीं। अगर आप लोग मैनेजमेंट को सोचे होंगे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 5 होता है उसमें, वो तो है नहीं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था उन्होंने। ठीक है, व्हाट इज द एम ऑफ बुक ऑन मैनेजमेंट रिटन बाय हेनरी फ्लो, उनका एम क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, आपका यह हो गया पूरा। उसके बाद हु सेड प्लानिंग इज फंडामेंटली चूजिंग, ये किसने कहा है, तो बी गुड्स ने कहा है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग फंक्शन, प्लानिंग फंक्शन के कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, शेयर होल्डर तो होंगे ही नहीं किसी कीमत पे, वर्कर भी नहीं होंगे, आउटसाइडर भी नहीं होंगे, तो मैनेजर बच गया अपना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का एलिमेंट क्या क्या है दोस्तों, प्लानिंग का एलिमेंट क्या है, तो गाइडिंग, रिपोर्टिंग सेक्शन तो है ही नहीं, पॉलिसी सीधे एकदम आंसर आपका दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, कौन सा एलिमेंट प्लानिंग का नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव होता है, बजट होता है, स्ट्रेटेजी होता है, आपका ये रिक्रूटमेंट नहीं होता। ठीक है, आपका ये डाइटिंग का पार्ट था। ठीक है, अ प्लान व्हेन एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म, ये क्वेश्चन बहुत बार सेम टू सेम क्वेश्चन, एकदम सेम ये क्वेश्चन, सेम ये ऑप्शन पूछा गया है। तो ऐसा कौन सा प्लान है जो क्वांटिटेटिव मतलब नंबर के टर्म में बताया गया है, तो बजट इसका आंसर है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बिगिन विथ, कैसे स्टार्ट होता है, प्लानिंग से स्टार्ट होता है। प्लानिंग परफॉर्म, प्लानिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स, चाहे मिडिल हो, चाहे टॉप हो, चाहे सुपरवाइजर हो। इसमें डाउट होता है आपको लगता है प्लानिंग बस टॉप लेवल पे होता है, ऐसा नहीं है, पूरे बिजनेस की प्लानिंग की बात हो रही है, टॉप हो, मिडिल हो, सुपरवाइजर हो, सबकी, तो इसका और आंसर होगा। अ प्लान विच स्पेल आउट स्पेसिफिक एक्शन रिक्वायर्ड, नॉन एक्शन एंड अलाउ नो डिस्कशन इज नोन एज, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको कौन बताता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मैंने टाइप्स ऑफ प्लान में डिस्कस किया है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं, वही कहते हैं इसको। ठीक है, प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फॉरकास्टिंग, बिना फॉरकास्टिंग के प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। सेलेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल इवेंट टू प्रोवाइड अगेंस्ट द फ्यूचर अटेम्प्ट इज नोन एज, द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल इवेंट, फ्यूचर में जो होने वाला है, तो उसके लिए आपका फोरकास्टिंग आंसर होगा, प्रोग्रामिंग, रिकॉर्डिंग, सर्चिंग नहीं होगा। फोरकास्टिंग इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज, फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूल फॉर असेसिंग एनवायरमेंट कंडीशन, बहुत सही। बेसिस फॉर मैनेजर डिसीजन, इसी से आप डिसीजन लेते हैं।
वेज फॉर प्रमोशन ऑफ बिजनेस, ठीक है ये भी सही, तो ऑल ऑफ द इसका आंसर है। दोस्तों अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देखना है सीधे, ऑब्जेक्टिव ये है, द अप्रोच ऑफ एमबीओ इज बेस्ड ऑन द सेटिंग ऑफ, किस सेटिंग के ऊपर बेस्ड है? एमबीओ भी हमको पढ़ना है दोस्तों, जिसको पीटर डेकर ने दिया था, आप इसको याद रखिएगा। एमबीओ कंसेप्ट पीटर डेकर ने दिया था, अभी हमको ये पढ़ना है, मैंने उस चीज को आपको बताया नहीं अभी। क्वेश्चन यहाँ पे है, द अप्रोच ऑफ एमबीओ इज बेस्ड ऑन सेटिंग ऑफ, ऑन द सेटिंग ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव, वेरिफेबल ऑब्जेक्टिव, तो इसका आंसर और दिया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही उठा के पूछा जाता है, जब आप पेपर देखेंगे तो आपको दिखाई भी देगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कैन नॉट डन विदाउट, किसके बिना नहीं हो सकता? डिफाइनिंग क्रिएट द टास्क टू बी परफॉर्म, आपको पता ही नहीं कि टास्क क्या है तो आप एमबीओ नहीं कर सकते। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बिगिंस विद डिटरमाइनिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, दोस्तों ये प्रोसेस है आपका, ठीक है, ये इसका प्रोसेस क्या है, आपको इसके प्रोसेस भी याद करने हैं, प्रोसेस की स्टेप्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, स्टाफिंग के, डाइटिंग के, कंट्रोलिंग के, डिसीजन मेकिंग के, सबके प्रोसेस याद होने चाहिए, ठीक है। एन एक्ट ऑफ कमिंग टू कंक्लूजन, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, जिसको बोलते हैं डिसीजन। द सेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव इज नोन एज डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे चीजों में से डिसीजन को ये कोई बोलते हैं, बहुत सारे रास्तों में से डिसीजन को चूज करने को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यही बिगिन विद, कैसे स्टार्ट होता है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम पता होगी तो ही आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। द डिसीजन मेकिंग experimentation and past experience helps in choosing the best alternative, आपको बेस्ट रास्ता चूज करने में मदद करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, हो सके तो एकदम मदद कीजिए, याद एकदम रट्टा मार लीजिए इसको। ऑर्गेनाइजिंग कम्स आफ्टर, किसके बाद आता है दोस्तों? प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है। ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए, डिटरमाइनिंग की पॉलिसी, पॉलिसी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। The work to be done, the people who are to do the work and the work pays are the major elements of, किसका होता है दोस्तों? ऑर्गेनाइजिंग का होता है यहाँ पे, ठीक है, क्या काम करवाना है, कैसे कैसे कीजिए, ऑर्गेनाइजिंग का होता है यहाँ पे। आपको डाइटिंग नहीं दिया, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग थ्रू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रपोनेंटेड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो हाइबर्ट ए सीमन ने डिसीजन मेकिंग की थ्योरी यहाँ पे दी थी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर फॉर एन एक्शन इज टर्म्ड एज यूनिट ऑफ कमांड, दोस्तों इसका होता है वन यूनिट वन प्लान, ठीक है। Which of the following is a function of provided by the organizational structure, दोस्तों यहाँ पे इसके ऑप्शन चारों, यहाँ पर इसके ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, बहुत सही है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या क्या फीचर होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। एन एक्ट ऑफ सिलेक्शन, दोस्तों ये तो आपका कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। मेंटल प्रोसेस प्लानिंग का पार्ट है, नन ऑफ वो तो होगा नहीं। तो दोस्तों जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडिक होता है, कि ऊपर कौन है, नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, तो एक पिरामिड आपका बन जाता है। तो ये आपका आंसर दोस्तों सही है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये बिना कहे लाइन ऑर्गेनाइजेशन पे टिक कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, कभी कभी बीच में और दे देता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन, इसके अंदर रिजल्ट्स होता है दोस्तों, तो इनेबलिंग द मैनेजर टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड, इसकी वजह से मैनेजर अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैज क्लोज लिंकेज विद, इससे एकदम पास में कनेक्टेड है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, कंट्रोलिंग नहीं होगा, प्लानिंग फंक्शन नहीं होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एन ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग और परफॉर्म सम टास्क इज, दोस्तों क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन यहाँ पे आ गया, मैंने आपको अच्छे से बताया था इस टॉपिक को, ठीक है। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज एन वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ डेलीगेशन की मदद से ये रिड्यूस हो जाता है। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज ए बैरियर ऑफ, यहाँ पे दोस्तों आपको साफ साफ लग रहा होगा कि आपको कम्युनिकेशन चैप्टर में पहुंच गया, बट ऐसा नहीं है, ये टॉपिक आपका इसी का है। तो अगर टेस्ट नहीं होगा दोस्तों तो अच्छे से डेलीगेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं नीचे, द टाइम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज, दोस्तों क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, स्पैन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं, एंड स्पैन ऑफ सुपरविजन भी कहते हैं, ये आंसर होगा। अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज इज नोन एज, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। गैनुकियस नेम्ड इज लिंक्ड विद, दोस्तों ये इकोनॉमिस्ट थे एंड ठीक है अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या किया था, किसका इनका नाम कनेक्टेड है? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था, DIAICUAS, ठीक है, इसको याद रखिएगा। गैनकस ने सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बारे में क्या बताया था, कितने कैटेगरी में? तो तीन कैटेगरी बताई थी इन्होंने। गैनकस क्लासिफाइड सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप इनटू थ्री कैटेगरीज, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स बाहर से भी आते हैं, आपको उनको भी ध्यान में रखना होगा क्या क्या है, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाई, कैसे डिटरमाइंड होता है दोस्तों?
मैनेजर की ट्रेनिंग भी होती है, सबऑर्डिनेट की ट्रेनिंग भी होती है, एंड उनकी पर्सनल क्वालिटीज को भी इम्प्रूव किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव। बीकॉम वाले बच्चों की थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि चीजें थोड़ा आपकी ग्रेजुएशन से पूछ देता है। एमकॉम की कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंट्रलाइजेशन रिफर टू क्या होता है? रिजर्वेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब भैया डिसीजन मेकिंग पावर को रिजर्व कर दिया गया टॉप लेवल के पास में। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। टॉप लेवल सारे डिसीजन लेगा तो उन्हीं के पास रिजर्वेशन आ गया है। सेंट्रलाइजेशन इज अ नेचुरल टेंडेंसी, दोस्तों याद रखिएगा, एक नेचुरल टेंडेंसी है। सब लोग अपने पास सेंट्रलाइजेशन रखना चाहता है डिसीजन मेकिंग पावर। रिस्ट्रिक्टिंग डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर है तो ठीक है ना, डेलीगेशन मत समझ लीजिएगा, सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे होता है, आपने रोक दिया है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन बिलीव्स इन डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी बोथ बीएनसी, दोस्तों सेंट्रलाइजेशन काइंड ऑथोरिटेरियन, आपको पता होगा लीडरशिप जब हमने पढ़ा था कि सारा डिसीजन टॉप लेवल के हाथ में होता है। ठीक है, वही पूरा शासन करता है। डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों इज पर्सनल लीडरशिप, टाइट कंट्रोल, स्टेटस एंड एम्पावरमेंट, योग इससे एम्पावर होते। बहुत कठिन ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था दोस्तों। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? पर्सनल लीडरशिप कभी पॉसिबल नहीं हो सकती यहाँ पे आपकी। टाइट कंट्रोल ये भी नहीं पॉसिबल हो सकता। स्टेटस एंड प्रेस्टीज नहीं बढ़ता। एम्पावरमेंट योग एम्पावर होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास पावर आ जाती है। यहाँ पे पर्सनल लीडरशिप भी थोड़ा सा ऑप्शन लिया गया बट वो नहीं होगा। डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों प्रमोट, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, आपका डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करता है किसको? ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट को, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को, डेमोक्रेटिक। दोस्तों आपको याद रखना, सेंट्रलाइजेशन ऑटोक्रेटिक है, डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। ठीक। द स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट पीसीड, स्टाफिंग फंक्शन दोस्तों पीसीड किसके पहले आता है दोस्तों? तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के पहले आता है। ठीक है, स्टाफिंग इज एन एक्ट ऑफ मैचिंग पीपल विद द जॉब, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैचिंग पीपल विद प्लानिंग नहीं होगा, कंट्रोलिंग पीपल नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, बहुत को ये भी आंसर लगेगा लेकिन ये नहीं होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, दोस्तों ट्रांसफर, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट सब इसका फंक्शन है ऑफ द अबव। प्लान फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट कम विद द स्कोप ऑफ स्टाफिंग के साथ में आता है। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन पावर प्लानिंग, तो दोस्तों ये सारे स्टेप इसके अंदर आएंगे, इसको आप रीडिंग मार लीजिएगा। डाइटिंग फंक्शन, ठीक है, सक्सीड, डाइटिंग फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डाइटिंग, सक्सीड मतलब किसके बाद में आता है दोस्तों? तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के बाद में आता है। डायरेक्टिंग इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑर्डर भी देता है, गाइड भी करता है, सुपरवाइज भी करता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, कौन कौन से प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग के दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ जॉब डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर अप्रेजल। दोस्तों यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैनेजर कम्युनिकेशन बहुत, डायरेक्टिंग है ना, कम्युनिकेशन एक पार्ट है उसका। ठीक है, थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन प्रोपोनेंट बाय, मैंने आपको सारी मोटिवेशन की थ्योरी बताई है, कम से कम 10 से 12 थ्योरी मैंने आपको बताई है, इसको याद रखिएगा। तो एक्स वाई थ्योरी दी गई दोस्तों डगलस मैकगगन ने दी है। ठीक है, मैथ्स की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई थ्योरी, जेड को आउची ने दिया था, याद रखिएगा इसको। द जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपोनेंटेड बाय विलियम आउची, देखिए यहाँ बताया भी गया है विलियम आउची। द लीडर हु गिव्स फुल फ्रीडम टू हिज सबऑर्डिनेट इज नोन एज फ्री एंड लीडर, जिसको फ्री फॉर्म भी कहते हैं। ठीक। अब आते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कंट्रोल के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है? तो यहाँ पे देखिए आपके ये ऑप्शन दिए, आप पढ़ सकते हैं कौन सा मैच कराएंगे, तो देखिए आप मैच कराएंगे तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। ठीक है, जिसको दिक्कत होगी वो जाके हम लोग का कंट्रोलिंग का वीडियो देख सकता है, वहां पे मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक, तो ऑडिट, स्टैटिकल डेटा, ब्रेक इवन पॉइंट, दोस्तों ये सब नॉन बजटरी, किसी में बजट नहीं बनता। ठीक है, अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग, दोबारा क्वेश्चन आ गया आपका। कंट्रोलिंग इज द लाइन मैनेजर फंक्शन, किसका फंक्शन होता है? लाइन मैनेजर फंक्शन, स्टाफ मैनेजर फंक्शन, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। दोस्तों स्टाफ मैनेजर फंक्शन के यहाँ पे काम नहीं होता, लाइन मैनेजर फंक्शन का काम होता है कंट्रोलिंग करना, क्योंकि वो लोग फैक्ट्री लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अच्छे से। ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अफेयर, फॉर्मर एम्प्लॉय, ये सब के सब होते हैं, तो ऑल जब इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल आपको याद करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ट्रेड यूनियन आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आ जाएगा। प्रीवियस एप्लीकेंट, फॉर्मर एम्प्लॉय सब इसके अंदर आएगा। सेक्शन सक्सीड, दोस्तों सेक्शन किसको सक्सीड करता है? ठीक है, तो रिक्रूटमेंट को सक्सीड करता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना होगा, मैंने बताया भी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दोस्तों ये मैंने आपको बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आ गया क्वेश्चन, कोचिंग मेथड आपका ऑन द जॉब है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 2-3 साल रिपीट किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, तो रैंकिंग मेथड, तो अभी जब हम लोग जॉब इवैल्यूएशन को पाएंगे तो उसमें आपको मैं अच्छे सारे मेथड को बता दूंगा, ठीक है। अभी मैंने जॉब इवैल्यूएशन नहीं बताया है। तो दोस्तों अपना एक टॉपिक है एमबीओ, ठीक है, एक है जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है, एंड दोस्तों एक तो है आपका डिसीजन मेकिंग, एंड कुछ दोस्तों आपके मिसलेनियस टॉपिक है जो कि मैनेजमेंट के अंदर बाकी हैं, ठीक है, जो कि आपको पढ़ना बहुत जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताए हैं, तो इसको प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में सीधे ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसको भी ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, एंड आप लोग हम लोग की ऐप डाउनलोड करके वहां पे डेमो टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू so much.